चीन के डैम पर भारत ने किया हमला। भारत को दे रहा था बाढ़ की धमकी। ड्रैगन की आग बुझाने के लिए भारत तैयार कर रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम। भारत का दुश्मन चीन भारत के डैम तकनीक को देखकर बना भीगी बिल्ली। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में तैयार किया देश का सबसे आधुनिक डैम। मोदी सरकार ने सबसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से लगा डाली आग। दोस्तों, हमें देखने को मिल रहा है कि चीन डोकलाम में दबे पांव आने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हमें देखने को मिला कि चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के 11 हिस्सों में अपना दावा ठोका गया। इसके बाद हमें देखने को मिला कि अमित शाह अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और अमेरिका की सेना साथ में बॉर्डर के पास उतर चुकी है। इस समय भारतीय बॉर्डर पर ऐसे हालात बने हुए हैं, ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जिसमें अमेरिका और भारत एक साथ बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि क्या यहाँ पर भारत और अमेरिका मिलकर चीन के ऊपर हमला करने वाले हैं? क्या चीन को उसकी औकात दिखाने की प्लानिंग अमेरिका और भारत कर चुके हैं? इस तरीके के कई सवाल हैं जो आम जनता के मन में निकल कर आ रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से चीन भारत के ऊपर अपनी दादागिरी चला रहा था और उसका जवाब देने के लिए भारत की तरफ से कौन सा बड़ा काम किया गया है। दोस्तों, देखने को मिलता रहा है कि चीन लगातार भारत के कई इलाकों में अपना दावा ठोकता रहता है और तो और चीन बॉर्डर के पास स्मार्ट विलेज बना चुका है। इसी के चलते हुए भारत की तरफ से भी भारतीय बॉर्डर के पास गांव को बसाया गया। वहीं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास हाथीमारा एयरबेस पर राफेल को भी एक्टिव कर दिया गया और यही वो इलाका है जहां से चिकन नेक को लेकर कहा जाता है कि अगर चाइना इसे काट देता है तो भारत पूरे नॉर्थ ईस्ट से कट जाएगा। इस समय हमें देखने को मिल रहा है कि चाइना लगातार इस कोशिश में जुटा हुआ है कि वो किसी तरीके से ताइवान में कब्जा कर ले और इसके लिए चाइना की तरफ से कई बड़े कदम भी उठाए गए और इसी चीज को देखते हुए भारत भी अपने बॉर्डर को लगातार मजबूत करता चला जा रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से चीन के उस सीक्रेट हथियार पर भी हमला कर दिया गया जिसको चीन ने नॉर्थ ईस्ट को डुबाने के लिए तैयार किया था। भारत के ऊपर वाटर पावर के मंसूबे पालने वाले चीन की तरफ से एक ऐसी साजिश पर काम किया जा रहा था जिससे भारत को काफी तगड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन भारत ने समय रहते चीन को उसकी औकात दिखा दी। चीन भारत सीमा के बेहद नजदीक ब्रह्मपुत्र नदी में ऐसे बांध का निर्माण में था जिसके माध्यम से चीन पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके को बाढ़ या सूखे की चपेट में ला सकता था। मोदी ने चीन की हवा निकाल दी, जो चीन भारत को यह कहकर डराता था कि वो अपने बांध का इस्तेमाल करके अरुणाचल प्रदेश के इलाके में पानी छोड़ेगा और पूरा अरुणाचल प्रदेश बाढ़ की चपेट में आ जाएगा। लेकिन भारत ने पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। भारत की तरफ से एक ऐसे बांध का निर्माण कर दिया गया जिसके माध्यम से भारत चीन को बड़ी आसानी से ठिकाने लगा सकता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की तरफ से ऐसे कौन से बांध का निर्माण कर लिया गया है जिसके बारे में सुनते ही चीन थर थर डर के मारे कांपने लगता है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि चीन की तरफ से ऐसा कौन सा बांध का निर्माण किया जा रहा था जिसकी वजह से भारत की रातों की नींदें उड़ी हुई थी। दोस्तों, भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है उस नदी पर चीन की तरफ से एक बांध बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसी नदी के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की आपूर्ति होती है और इस बांध की क्षमता 60,000 मेगाटन है। इस बांध की वजह से भारत काफी ज्यादा परेशान चल रहा था क्योंकि चीन भारत का दुश्मन है। ऐसे में इस बांध की मदद से चीन भारत में बाढ़ भी ला सकता है और सूखा भी डाल सकता है। दुनिया को लग रहा था कि चीन इस बांध का इस्तेमाल करके भारत का राजनीतिक तौर से फायदा उठा सकता है, लेकिन भारत की तरफ से जो कदम उठाए गए उसके बाद चीन की सारी प्लानिंग पर भारत ने पल भर में ही पानी फेर दिया। भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश में बांध बनाने की मंजूरी दे दी गई और ये बाढ़ चीन की सीमा के बेहद नजदीक लगता हुआ बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस बांध को ब्रह्मपुत्र की उपनदी दिमांग नदी पर बनाया जा रहा है। ये बांध अरुणाचल प्रदेश और असम में पानी की जरूरतों को पूरा करेगा और तो और इस परियोजना के पूरा होने के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार को 12% बिजली मुफ्त में मिलेगी। चीन की लगाम कसने के लिए मोदी सरकार की तरफ से इस बांध को तुरंत मंजूरी दे दी गई और बताया जा रहा है कि यह आज तक का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसका नाम रखा गया दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। चीन भारत के लिए काफी बड़ी समस्या पैदा कर सकता था। ये बात आप और हम, यहाँ तक कि मोदी सरकार भी बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मोदी सरकार की तरफ से चीन का तोड़ निकालना जारी था और भारत ने ये करके दिखा दिया है। चीन की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। चीन का सारा पैसा बर्बाद हो गया। चीन अपने इस बांध का इस्तेमाल भारत को काउंटर करने के लिए नहीं कर सकेगा, बल्कि चीन अपने बांध का इस्तेमाल केवल अपने लिए ही कर पाएगा। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से इस बांध का निर्माण कर लेने के बाद
अरुणाचल प्रदेश और असम में आने वाली बाढ़ को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 319 बिलियन डॉलर की मंजूरी मिली है और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने में तकरीबन 9 साल का समय लग जाएगा। इसमें भारत एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बनाएगा जिसकी ऊंचाई 278 मीटर होगी। इसमें 6 प्रेशर टनल बनेंगी जिसकी लंबाई 300 मीटर से लेकर 600 मीटर होगी और इसका डायामीटर तकरीबन 9 मीटर का होगा। इसका उपयोग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश और असम के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, लेकिन मानसून के मौसम में यहाँ बाढ़ आना आम बात हो जाती है। बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी में जितनी समस्याएं आती हैं, इस बांध के बनने के बाद उन सभी समस्याओं को खत्म कर दिया जाएगा और इस बांध को इन सभी समस्याओं की चाबी बताया जा रहा है। इसके बारे में ये भी पता चल रहा है कि यह भारत का सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत डैम होने वाला है। बांध को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि भारत इस बांध के माध्यम से केवल अरुणाचल प्रदेश और असम के लोगों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहता, बल्कि भारत चीन को यह सीधा संदेश देना चाहता है कि भारत किसी से डरता नहीं। भारत सरकार ने लंबे समय तक एलएसी को इग्नोर किया और इसी वजह से चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। हाल फिलहाल में हमें देखने को मिला जिस तरीके से चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 हिस्सों में दावा ठोका, उस चीज से भारत सतर्क हो चुका है। जिस तेजी से भारत की तरफ से इस डैम का निर्माण किया जा रहा है, उस चीज से यहाँ के लोगों का डर भी खत्म होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से चीन अपने डैम का निर्माण करके यहाँ के लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा था, वो डर भी अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानते हैं इस प्रोजेक्ट को बनने में 9 सालों का समय लग जाएगा, लेकिन भारत की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो किसी से भी छुपा नहीं और इस खबर के आने के बाद से ही चीन टेंशन में आ चुका है। भारत के इस काम से चीन पूरे तरीके से तिलमिला उठा है और हमें यकीन है कि इसके बाद चीन की तरफ से कोई तगड़ा कदम उठाया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस कदम के बाद चीन के पास दम बचा है कि वो कोई और कदम भारत के लिए उठाएगा या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं।